ओके, जय माता दी। आज का टॉपिक हमारा आई है। जैसे कि हम जानते हैं, हम एनसीईआरटी रीड करते हैं इजीली। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ आई। द अडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज नियरली अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर। मतलब हमारी जो अडल्ट की आंखें होती हैं, मतलब कि नियरली उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, गोल आकार में। अब जो बॉल होती है आई की, वो 3 लेयर से बनती है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। इसके आगे वाले साइड में एंटीरियर मतलब आगे, स्क्लेरा का आगे वाला पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है, जिसके अंदर कोई भी वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। अवस्कुलर सब्सटेंस ये होता है, मतलब अवस्कुलर। मिडल लेयर में हमारे पास क्रोइड होते हैं। क्रोइड जो लेयर होती है वो ब्लूइश कलर की होती है, उसके अंदर वेसल्स हैं एंड लुक लाइक ब्लूइश इन कलर। द क्रोइड लेयर इज थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बोल। यानी कि अगर हम 2/3 2/3 हिस्से की बात करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास पतली होगी क्रोइड, लेकिन आगे जाके वो भी 1/3 पार्ट क्या हो जाएगा, उसका मोटा हो जाएगा, जिसको हम स्लेरी बॉडी के नाम से जानेंगे। अब जो स्लेरी बॉडी होंगी वो अपने आप को खुद से आगे फॉरवर्ड कर देंगे। एक पेगमेंटेड ओपिक्यू स्ट्रक्चर, मतलब जो दिखने वाली स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं आइरिस, जो कि विजिबल कलर्ड पार्ट होता है। जैसे हमारा ब्लैक, किसी का ब्राउन जो पार्ट होता है उसको आइरिस बोलते हैं हम। अब जो आई बॉल है हमारे पास, उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जिसको हम हेल्ड करके रखते हैं। मतलब वो जुड़ा हुआ किस तरीके से रखता है, स्लेरी बॉडी से विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। स्लेरी बॉडी से लिगामेंट से जुड़ेगा लेंस के फ्रंट पे एक अपार्चर होता है, मतलब खुली हुई चीज़ होती है, जिसको हम प्यूपल बोलते हैं। जो डायमीटर होता है प्यूपल का हमारे पास, उसको रेगुलेट करती है एसिल्स आइरिस की मसल्स। जो हमारा लेंस को मैनेज करने के लिए हमारे पास कौन होती है, स्लेरी बॉडी, स्लेरी मसल्स। और आइरिस को मैनेज करने के लिए आइरिस मसल्स किसको मैनेज करती है, प्यूपल को। इनर जो लेयर है हमारे पास वो रेटिना है, जिसके अंदर फिर 3 लेयर सेल्स की होती हैं। इनसाइड अंदर से बाहर की तरफ सबसे अंदर हमारे पास गैंग्लियन सेल्स, फिर बाइपोलर एंड देन हमारे पास फोटोरिसेप्टर सेल्स होती हैं। आई के स्ट्रक्चर में सेम हमें ये चीज़ बताई गई है कि भाई हमारे पास सबसे आउटर जो लेयर है स्क्लेरा, फिर मीडियम जो होती है क्रोइड होती है, उसके आगे वाला पार्ट स्लेरी मसल्स बनाता है या फिर आइरिस बनाएगा सबसे आगे जाके। यहाँ पे हमारे पास लेंस है, ये हमारी स्लेरी बॉडी होगी जो लिगामेंट के थ्रू जोड़ रखी है लेंस को। ये आगे हमारा पार्चर प्यूपल हो गया, ये उभरा हुआ पार्ट हमारा कॉर्निया हो गया। ये सारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम 3 सेल्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास। इन सेल्स के अंदर क्या होते हैं, फोटोरिसेप्टर सेल्स जितनी होती हैं, जिनको हम रोड्स और कोन्स बोलेंगे। जो हमारे पास ये सेल्स है, ये लाइट की सेंसिटिव प्रोटीन इनके पास होता है, लाइट का सेंसिटिव प्रोटीन, जिसको हम फोटो पिगमेंट्स बोलेंगे। डे लाइट में ये फोटोटॉपिक विज़न दिखाती हैं। फ़ोटो की लाइट है ना, तो इसलिए हम फ़ोटो बोलेंगे उसको, मतलब क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो मतलब कि लाइट को उसको फ़ोटो से रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो हमारे पास कोन्स जो डार्क में काम आती हैं, जो हमारे पास कोन्स होती हैं, सी फॉर कलर, कोन्स हमारे लाइट के काम आएंगी। और जो नाइट टाइम पे काम आती हैं वो रोड्स होती हैं। रोड्स कॉन्टेन पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन। विजुअल पर्पल कलर होता है, जो कि डेरिवेटिव होता है विटामिन ए का, जिसको हम रेटिनल बोल सकते हैं। ह्यूमन आई, देयर आर 3 टाइप ऑफ कोन्स ह्यूमन आई के पास होती हैं, जो करेक्टरिस्टिक कलर अपने पिगमेंट देंगे, जैसे रेड, ग्रीन या फिर ब्लू। बेसिकली हमारे पास अगर हमारा जो कोन्स हैं वो फुल्ली सारे के सारे कलर को सेंसिटिव स्टिमुलेट होगा, तो उसका कलर वाइट कलर का वो देगा। अब हमारे पास क्या है, ऑप्टिक नर्व लीव्स करती हैं आई को रेटिनल के पार्ट से,
जिस पार्ट से हमारे पास ऑप्टिक नर्व लीव करती हैं उस पार्ट को हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, जहाँ पर कोई भी फोटोरिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं होती इस रीजन में। अब इसके पोस्टीरियर, इसके पीछे वाले पार्ट में एक येलोइश कलर का पिगमेंट स्ट्रक्चर होता है, इसको मेटुला बोलते हैं। इसके बीच में एक पिट होती है, इसको फोविया बोलते हैं। फोविया के अंदर हमारे पास कोन्स डेंसली प्रेजेंट होते हैं। तो इस पॉइंट को हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिजोल्यूशन पावर यहाँ पे बहुत ग्रेटेस्ट होती है। आप आराम से देख सकते हो इस वाले पार्ट से, फोविया से। अब हमारे पास जो स्पेस होता है, जो कॉर्निया और लेंस के बीच का स्पेस होता है, उसको हम एक्वस चैम्बर बोलते हैं। और जो इस एक्वस चैम्बर में वाटरी फ्लूइड होगा, ठीक है, एक्वस ह्यूमर। और जो हमारे पास लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस है वो विट्रस चैम्बर से भरा होता है। विट्रस चैम्बर शेप दिखाता है आई को। बेसिकली ये हमारी आई का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम मैकेनिज्म की बात करें किस तरीके से चल रहा है यहाँ पे, तो जो हमारी लाइट होती है वो विजिबल वेवलेंथ की जो होगी लाइट, वो फोकस करेगी रेटिना पे थ्रू कॉर्निया के थ्रू। लेंस जनरेट पोटेंशियल इम्पल्स होगा रोड्स और कोन्स में, जो लास्ट रेटिना का पार्ट था। ये जो फोटोसेंसिटिव कंपाउंड है, फोटोपिगमेंट्स इन द ह्यूमन आई इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल। अभी बताया था मैंने, रेटिनल होता है एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। लाइट इंड्यूस डिसोसिएशन ऑफ, लाइट इंड्यूस किसको करता है, डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन, मतलब उसको तोड़ेगा। जैसे ही लाइट आएगी तो ये सब चीज़ क्या हो जाएंगी, टूटनी शुरू हो जाएगी, इनका बोन टूटना शुरू हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट एक पोटेंशियल जनरेट होता है पहले हमारे पास फोटोरिसेप्टर सेल्स में, फिर ये जो पोटेंशियल है ये हमारे पास गैंग्लियन सेल के पास जाएगा, बाइपोलर के थ्रू पास होता हुआ। फिर ये पोटेंशियल हमारे ऑप्टिकल नर्व से जाता हुआ विजुअल कॉर्टेक्स रीजन, जो हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन ही सब कुछ है भाई, ब्रेन हमारा सेंटर पार्ट है। जैसे हमारे ब्रेन ने साउंड को बताया था कि भाई ये वाली साउंड आ रही थी, उसमें ऐसी डिटेक्शन हमारे कर लेता है कि ये लाइट आ रही है, ये एमएस बन गया, इसको भी हमारा पार्ट बता देता है ब्रेन का, विजुअल जो पोर्शन है। थैंक यू।